नमस्कार दोस्तों, आपने गीता के छठे अध्याय को अवश्य ही सुना होगा। आज गीता के छठे अध्याय के महत्व के बारे में बात करेंगे और उसको सुनेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपने गीता के छठे अध्याय को नहीं सुना है तो उसको अवश्य ही सुनें ताकि गीता के छठे अध्याय के पाठ का फल आपको प्राप्त हो। श्री भगवान कहते हैं, शिवमुखी, अब मैं छठे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्य के लिए मुक्ति करने वाला होता है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठित नागपुर में नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जांश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदनवन के कल्पवृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोडास के रसास्वाद में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठित को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासन काल में खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रव के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावली, कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमलनाल के समान उज्ज्वल हंसों का रूप धारण कर अपनी पंखों हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए भी वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। यह मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जांश्रुतिका का तेज पुण्य अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के ये वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जांश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैक्य के तेज से भी अधिक दिव्य है? सारथी के ये वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रैक्य ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैक्य के हार्दिक अभिप्राय को आदरपूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिए। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसके हाथ जोड़ सारा समाचार निवेदन दिया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रैक्य का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खचड़ियों से जुटी हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की, साथ ही मोती के हार, अच्छे वस्त्र और एक शस्त्र गौएं भी ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रैक्य जहाँ रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तु उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर लेटकर उनको प्रणाम किया। महात्मा रैक्य अत्यंत ही भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जांश्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, हे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृतांत नहीं जानता? यह खचरियों से जुटी हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा। ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गौएं भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैक्य ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने शाप के भय से महात्मा रैक्य के चरणों को पकड़ लिया और भक्तिपूर्व कहा, ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप में यह अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताएं। रैक्य ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के छठे अध्याय भगवत गीता कथा का जप करता हूँ। इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुस्साहस है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जांश्रुति ने यत्नपूर्वक महात्मा रैक्य से गीता के छठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रैक्य भी भगवान मणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के छठे अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा
इस एक ही अध्याय जप करता है वह भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। दोस्तों, गीता के छठे अध्याय का महात्म यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपने गीता के छठे अध्याय को सुना है, उसके महात्म को सुना है, तो गीता के भी महात्म को अवश्य सुनें ताकि आपको छठे अध्याय के महात्म का फल प्राप्त हो। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि वीडियो को शेयर भी करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखिएगा। हम फिर मिलेंगे 7वें अध्याय के महात्म के संग। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।